उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के दामन पर एक बार फिर बदनुमा दाग लगा है। ये दाग किसी और ने नहीं बल्कि उसी खाकी के कारनामों ने लगाए हैं जो पुलिस सेवा में आने के दरमियान वर्दी की आन बान और शान को बरकरार रखने की सौगंध खाई। लेकिन पुलिस कर्मियों के कारनामों से ली गई सौगंध भी आज लहू से लाल हो गई है। जी हां, ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए यही स्याह सच है। कहीं खाकी खुद लहूलुहान हो गई तो कहीं उसने उस आवाम का लहू बहा दिया जिसकी हिफाजत की उसने कभी शपथ ली थी। अब हालात जो भी रहे हों, ये तो जांच का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से चलती ट्रेन के भीतर वारदात हुई वह वाकई में चिंताजनक है। दोनों वारदातें राजधानी से सटे जिले सीतापुर और लखीमपुर की हैं। आइए आपको दोनों मामलों से रूबरू कराते हैं। पहली घटना लखीमपुर में चलती ट्रेन के भीतर होती है। ट्रेन में सफर कर रहे सिंगाही इलाके के चितिहा निवासी मुन्ना लाल तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप जीआरपी सिपाही अमित सिंह पर लगा। कल्पना से परे ये वारदात उस सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है जिसके अफसर आवाम से मित्र पुलिस का राग अलापते रहते हैं। एक बारगी सोचकर यकीन नहीं होता कि क्या खाकी इतनी बेरहम हो सकती है, पर ऐसी ही घटनाएं वर्दी को कलंकित करती हैं। आवाम का भरोसा भी डगमगाता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ भले ही लखीमपुर के लोग इस वारदात को भूल जाएं, पुलिस की लचर विवेचना से हो सकता है कि आरोपी पुलिसकर्मी को आगे कानूनी लाभ भी मिल जाए, लेकिन सोचिए कि वो परिवार कभी खौफनाक वारदात को भुला पाएगा। अपने लाल को खोने वाले परिवार के दिलो दिमाग में क्या कभी मित्र पुलिस की छवि बन पाएगी? शायद तो नहीं। अब वारदात के बाद हर बार की तरह जांच शुरू हो चुकी है, जैसा कि हर घटना में होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस परिवार को आने वाले दिनों में इंसाफ मिलेगा? कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि बेबस और लाचार परिवार को कानून से ढेरों उम्मीदें हैं। पुलिस की गोली ने युवक के शरीर को भेद कर उसे बेजान बना डाला, लेकिन जान पूरे परिवार की निकल गई। किसी ने भाई, किसी ने बेटा, तो किसी ने अपना सुहाग खोया। अब इस दर्द का अंत कैसे होगा? इसकी भरपाई कैसे होगी जिसे खाकी ने दिया है? रेलवे के आला अफसर मौके पर हैं। माहौल तनावपूर्ण है। आरोपी सिपाही पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वारदात के 24 घंटे के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। आइए जानते हैं पूरे मामले को लेकर रेलवे के डीजी पीयूष आनंद और एसपी रेलवे पूजा यादव का क्या कहना है। जो परिजनों ने आरोप लगाया है उनकी जो कंप्लेंट है उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हम लोगों ने कर दी है। उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और अभी तक जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि वो लोग साथ एक डब्बे में ट्रैवल कर रहे थे और उस आदमी ने जो है जीआरपी के सिपाही पे अटैक किया, उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में इस सिपाही ने गोली चलाई। और गोली भी इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसके घुटने के नीचे चलाई, नहीं तो अगर हत्या के इंटेंशन होती तो कहीं पे भी चला सकता था, तो गोली घुटने के नीचे चलाई। अनफॉर्चुनेटली जहाँ ये घटना हुई और जब तक उसको मेडिकल अटेंशन मिल पाता उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते उसका कारण क्या था जो उस पर अटैक किया था? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में कयास लगाना अभी ठीक नहीं होगा। सर, जो मृतक है जिस पे हमले का आरोप है कि उस पर हमला किया सिपाही पे, तो क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास है सर? ये अभी हम लोग असर्टेन कर रहे हैं। अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, मृतक के बारे में पता चल गया है। उनके परिजनों से सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा सबसे पहले प्रयास तो ये होता है कि किसी को भी अगर चोट आती है, सबसे पहले तो उसके इलाज का प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो जाए, यथासंभव वो ठीक हो जाए। क्योंकि इस केस में अनफॉर्चुनेटली जब तक वो अस्पताल पहुंचा और अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसकी वहाँ मृत्यु हो गई, फिर अगला केस ये होता है कि उसकी शिनाख्त हो, तो उसकी शिनाख्त कराई गई, उसके घर वालों को सूचित किया गया, उन्होंने जो हमको कंप्लेंट दी उस पर हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर की है और हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड कर रहे हैं। सर, क्या रेलवे विभाग कुछ मुआवजा भी देगा? देखिए, ये जो है इंसिडेंट एक क्रिमिनल इंसिडेंट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। रेलवे विभाग की जो प्राविधान है वो रेलवे विभाग बेहतर जवाब दे पाएगा।
आज दिनांक 22/12/22 को मैलानी चौकी प्रभारी रेलवे द्वारा सूचना दी गई कि एक आरक्षी अमित सिंह द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को पैर में गोली मार दी गई है। घायल को उपचार के लिए CHC निघासन भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें दौरान उपचार मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ में उसने बताया कि जब ट्रेन दूधवा से आगे निकली तो उक्त व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया, छीना झपटी करने लगा और सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरोपी ने उसके पैर में गोली मार दी। परिवारजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी हिरासत में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात अब यूपी के सीतापुर की करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली फायरिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 27वीं वाहिनी PSC को आया जौनपुर जिले के थाना खेतासराय इलाके के हैरो परशुरामपुर निवासी सिपाही अनूप गोली लगने से घायल हो जाता है। 2 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा सिपाही दिसंबर की सर्द रातों में अफसरों की धड़कनों को बढ़ा देता है, लेकिन सीतापुर पुलिस जब इस मामले की तह तक जाती है तो हर कोई यही कह रहा है कि क्या ऐसी ही होती है पुलिस। इस पुलिसकर्मी की गोली कोई और नहीं बल्कि उसके कमर में लगे अवैध असलहे से ही लग जाती है, लेकिन घटना का दूसरा रूप देने के लिए झूठ बोलता है। हालांकि उसका झूठ बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं। पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सिपाही की इस मनगढ़ंत कहानी आप खुद सुनिए SP घुले सुशील चंद्रभान की जुबानी। कि कल शाम को एक सिपाही द्वारा ये आरोप लगाया था कि वो बटालियन के बाहर से जा रहा था, तो उसको रास्ते में 2 लोगों ने आकर के अज्ञात लोगों ने गोली मारी। इसको तत्काल उसको इलाज करने के बाद से KGMC भेजा गया था। इसमें बहुत गहनता से सिपाही से पूछताछ की गई, तो उस पूछताछ के बाद में कुछ चीज़ें सामने आई है। उसमें ये पता चला है कि ये सिपाही, इसका एक और साथी अन्य सिपाही है, उसके साथ में ये फायरिंग बट पे जा रहा था, जहाँ पर उसका एक हेडफोन छूटा था। उसको लेकर के जब ये वापस आ रहा था तो एक जगह पे ये पेशाब करने रुका था, और जब ये पेशाब करने गया था उसी समय पे इसके पास में एक अवैध असला था। उस अवैध असला उसके तरफ से चल गया, और वो अवैध असला चलने के कारण उसके खुद के ही तरफ से चलने के कारण उसके पैर पे चोट लगी। इस पैर पे चोट लगने के बाद में उसने तत्काल दूसरे सिपाही से कह करके अस्पताल तक वो पहुंच गया, और ये सब बातें छुपाने के लिए उसने ये मनगढ़ंत स्टोरी रची कि 2 लोग आए और उन्होंने रास्ते पे उसको रोक करके गोली मारी। इस पूरे घटना में उनसे गहनता से पूछताछ करने के बाद में ये पता चली है कि उसके खुद के ही द्वारा ये अवैध असले से उसको ये गोली लगी है, और एक दूसरा सिपाही है उसके द्वारा उसको अस्पताल तक पहुंचाया गया, और ये बात उच्च अधिकारियों से छुपा के भी रखी उसके द्वारा। आगे और इनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि जो अवैध असला था वो वहीं पे पड़ा हुआ था। उसको एक दूसरा सिपाही रामलोचन और ये अंकित, पहला सिपाही, ये दोनों के मदद से ये जो सिपाही जिसको गोली लगी थी उसने वो असला छुपवाया। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कल जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया था उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें इस सिपाही के खिलाफ जब ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा तो अग्रिम कानूनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जो 2 सिपाही हैं उन्होंने उच्चाधिकारियों से सभी चीज़ें छुपाई और उसके साथी की मदद की इस तरीके से गलत चीज़ों में, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट उनके PSC बटालियन को भेजा जा रहा है, और उनके खिलाफ भी अग्रिम विधिक कार्रवाई जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया।
दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।